अच्छा, अब हमारा काम है रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में हम लोगों ने सेकंड बुक्स की साइट मैंने आपको दिखानी थी। एक सबसे ज्यादा अहम साइट है, वो है सेकंड टेक्स्ट हॉस्पिटल क्या, सेकंड टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, प्लूरल में .com/। तभी इस ऐसा निकला गया है। वैसे तो ये डायरेक्ट साइट तो ये है, ठीक है। इसके अंदर अब आपको अलग अलग जो है निकल के आएंगी। ये देखिएगा, इसके अंदर आपको इस्लामिक भी मिलेंगी, इसमें आपको बाइबल्स भी मिलेंगी, इसमें आपको इजिप्शियंस की भी सारी की सारी सेकंड बुक्स मिलेंगी। उनकी पुराने मशहूर किस्से कहानियां भी, हम लोगों के हम किस्से कहानियां या वाकयात या अहादीस हमारी भी, और उनके यहाँ की किस्से कहानियां, जिसमें मेरे सिबलाइन के बारे में भी एक कहानी मिली थी। जो कुछ ऐसे भी होते हैं हल्के फुल्के किस्से कहानियां, जैसे प्यासे कवि की कहानी टाइप का समझ लें कि इस तरह की पुराने जमाने की कहानियां लोगों की अलग अलग उनकी निकलती हैं। शायद वो रिलीजन से रिलेटेड भी होती हैं और रिलीजन से हटकर भी होती हैं। वहाँ मशहूर कहानियां भी निकल आएंगी, मगर ये कि इनको बाकायदा की तरह पूरी पूरी बुक्स निकल के आएंगी। इंजील, तौरात, ज़बूर सब आपको यहाँ पे मिलेगी। और सिबलाइन ऑरिकल्स यहाँ मिलेगी, द डेड सी स्क्रॉल यहाँ मिलेगी, फ्री मेसन्स की बुक्स यहाँ मिलेंगी, इमराइल टेबलेट भी शायद यहाँ मिल जाती है, उनके तो देखी थी यहाँ। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जब आपने किसी चीज को सर्च करना है, गूगल के सर्च ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है। गूगल सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है साइट, होता है साइट। अगर आप करके कुछ भी लिखते हैं ना, किसी वेबसाइट का नाम आगे डालते हैं, तो उस वेबसाइट के सारे पेजेस की लिस्ट निकल आती है। जैसे मैं सेकंड टेक्स्ट दोबारा लिखती हूँ, पहले लिखने का तरीका ये है कि आप यूं लिखेंगे, आ गया ना सेकंड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप पीछे चले जाए, स्टार्टिंग में जाके आप साइट लिखें और कॉलन साइन डाल के आपने बिल्कुल साथ जोड़ के आपने वेबसाइट का नाम डाला है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोग, वो चीज बड़ी नहीं है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है साइट और सेकंड, साइट कॉलन साइन सेकंड सेकंड -text.com, यानी जो भी वेबसाइट होगा ना उसका नाम होगा, भले google.com होगा या भले जो भी होगा उसका नाम करके आप एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, कितने पेजेस निकल गए, 98,000 पेजेस हैं इस वेबसाइट के जो गूगल में इंडेक्स हुए हैं, ठीक है। अब इन इंडेक्स पेजेस में से आपने क्या निकालना है? अगर आपने निकालना है दज्जाल, तो दज्जाल तो आपको इस्लामिक बुक्स में मिलेगा, इस्लामिक बुक्स से रिलेटेड कंटेंट निकल के आएगा। देखें, दज्जाल निकाला, ये आईएसएल देख रहे हैं आप, ये आप लिंक का एंड स्ट्रक्चर देखें, इसमें आईएसएल लिखा हुआ आ रहा है। ये आईएसएल इस्लाम की बुक्स हैं। इस्लाम आईएसएल लिखकर जो आगे सारी चीजें आई है ना, इस्लाम से, इस्लाम की सारी सारी मजहब की बुक्स आ रही है। तो इसमें आप देखें आईएसएल में सब लोग, दज्जाल जो है वो इस्लाम में ही दज्जाल के नाम से पहचाना जाता है, जो है एंटी क्रिस्ट है। और अगर आप एंटी क्रिस्ट वगैरह करके देखेंगे तो आपको कहीं और आपको दूसरी बुक्स शायद मिल जाए। अब आप इसको अगर देखें, एंटी क्रिस्ट, ये कितनी है, 1460। और ये क्रिश्चियंस की CHR देख रहे हैं, क्रिश्चियंस की बाइबल, क्रिश्चियंस की बाइबल ऐसी लिखी हुई आती है। अब ये जो ESO है ना, ये ESO, ये जो है ना, ये इजिप्शियंस की है, ये थोड़ी सी नेगेटिव है, इससे बच के रहना। फिर जो है ये बाइबल है, ओल्ड टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट, ठीक है। और ये जो है, ये मैंने इसको बकायदा पढ़ा था, इसमें नेगेटिव चीज है, इसमें हजरत सुलेमान इस्लाम की बात है। ये सोम में हजरत सुलेमान का ही है, सोलोमन, ठीक है। इसके बाद ये आप देखें CHR, ये क्रिश्चियंस की बाइबल की वो है। इनके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो वो इनके आगे वाले वर्ड को ना देखिएगा, पीछे को देखिएगा। अब उसके बाद आपने मजीद इसको कैसे छानना है, और आपको कई बुक्स हैं इसमें ना, जैसे अब आपने देखना होता है ना, ये बुक्स क्या थी। अच्छा, उसके बाद आपने जब इनके पेज को एग्जैक्टली नाम देखना है ना, आपने क्या करना है कि ना, कि ये कौन सा है, तो आप पहले देखेंगे जैसे ESO है, अब आप देखेंगे कि ESO क्या है, इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ESO पे जाएंगे और जाके आपने इसके बैक पे जाएंगे, पीछे। पीछे जाने का तरीका ये भी है कि आप यहाँ से कहीं से जाएं, या ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि ये यहाँ से जहाँ ESO है ना, वहां तक चले जाए आप पीछे, ठीक है, और इसे एंटर करें। अभी ESO क्या है, ये एसोटेरिक एंड अकल्ट। अब इसके बारे में ये सारा डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। वेस्टर्न एसोटेरिक ट्रेडिशन दे इज मच मोर रिलेटेड टू दिस टॉपिक एट दिस टाइम, ठीक है। इनकी सारी लिस्ट है। द विजन ऑफ द वर्ल्ड, ये विजन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ये हॉरस की माँ, ये असद जो थी ना, ओसाइरिस की बीवी, विजन ऑफ द वर्ल्ड,
ये जिसको इन्होंने जो एक तो वो है ना क्रिश्चियंस की, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं, और एक उनके यहाँ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है, उनका जो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट दज्जाल की माँ का भी, जो दज्जाल इल्यूमिनाती के हिसाब से है। अच्छा जी। और ये मैं इस ये जो बुक्स है ना, ये इनकी तरफ है, यानी ये जो असल जो है ना, वो मैसेनिक बुक्स है। मैजिक भी देखेंगे आप, इसमें आप रसूलों का जिक्र भी देखेंगे, मगर वो नेगेटिवली जा रहा होता है उसमें, वो थोड़ा सा नेगेटिवली बात करते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बुक कौन सी है। ठीक है। मेसन्स की बुक भी आपको मिलेंगी यहाँ पे। ये अफ्रीकन जो है ना, ये सारी अफ्रीकन नेगेटिविटी है। ये अफ्रीकन इजिप्शियंस की बुक्स वगैरह से आई है, और इजिप्शियन जो है वो फ्रॉनो की बुक थी, फ्रॉनो का मतलब था। अब अगर आपने यहाँ पे देखना है, दोबारा चले जाते हैं मेसन्स देखना आपके में। मैथ्स देख रहे हैं, MES, इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आएगा। मैथ्स करके स्टोन ऑफ फाउंडेशन, इनका इनके ना हम बकायदा सीरीज लेके चलेंगे। आज भी मैं थोड़ा लेक्चर इसका दूंगी आप लोगों को, और इसकी बकायदा सीरीज होगी पूरी डिटेल में, कि दज्जाल के बारे में, जो इनका सारा सारा इनका जो मजहब जो क्या कहता है, उसकी सारी सारी इनके अकायद क्या है, उसकी गहराइयाँ सारी, किस किस नाम से जाना चाहता जाता है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं उसके साथ, उसकी हिस्ट्री ये लोग क्या जानते हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं उसके बारे में भी सब कुछ, और उनकी जो भी चीजें होंगी वो बात करेंगे। ये मैथ्स कर देखें, ये सब फ्री मेथड्स का। स्प्रिंग ऑफ अकेशिया, जो कहते हैं ना, एक दरख्त होगा जिसके पीछे जाके काफिर छुपेंगे, ये वो अकेशिया ट्री है। कहते हैं उसके बाप जो मरा था, तो उसकी लाश के ऊपर ये ट्री उगा था। अच्छा जी। सारी आपको ये मैथ्स की निकल के आएंगे। देखिए मैथ्स लिखने, फ्री मैथ्स लिखने पे सारी आपको मैथ्स का स्ट्रक्चर के अंदर से सब निकल के आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके। इनके लिए भी हजरत सुलेमान इस्लाम का बहुत ज्यादा अहमियत है, यानी उस वक्त में जो उनका हैकले सुलेमानी बना था ना, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं कि हैकले सुलेमानी दज्जाल ने बनाया। दज्जाल इनके यहाँ दज्जाल नहीं कहलाता, हॉरस कहलाता है जो नाम था उसका, और वो फ्रॉन नंबर 2 था। मगर यहाँ पे लोग जब हैकले सुलेमानी की बात करते हैं तो उसे बेवा के बेटे के नाम से पहचानते हैं। अच्छा जी। इसके बारे में बात होगी, वर्जिन, यानी उस बेवा को वर्जिन कहते हैं, कि वो वर्जिन थी और वो उसका शौहर मर गया था, और मरे हुए से उसकी औलाद हॉरस पैदा हुआ था, जिसको दज्जाल जो दज्जाल को जिसको वो लोग हिस्ट्री से मिलाते हैं। यानी दज्जाल अब कैसे मिलाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस की बाइबल में जिस दज्जाल का जिसका जिक्र हुआ है कि जिसे बंद किया गया था, उसी से वो अपने उसको लिंक करते हैं सारी चीजों को। हजरत सुलेमान सलाम के वक्त को भी, और क्रिश्चियंस के उसको भी, और 3,000 वक्त साल से जो बंद है उसको, तो ये सारा। अच्छा, इसके बाद आपको बाइबल्स वगैरह देखनी है तो आपने बिब लिखना है। ठीक है। एक काम आप लोगों ने और ये करना है कि ना, आप लोगों ने जब भी आपने कोई आयत डायरेक्ट ढूंढनी है ना, वर्सेस, तो आपने माइनस करके ना। अच्छा, एक होता है कि आपने जब आपने और ऑपरेटर्स क्या है, साइट है, एक होता है इन URL, एक साथ आप मल्टीपल ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि साइट ये वाली हो, इस साइट के अंदर के पेजेस हों, और उसके और उनमें से वो यूआरएल्स, यानी यूआरएल जो वेबसाइट की जो होते हैं ना, यूआरएल्स के नेम होते हैं पूरा शुरू से एंड तक, वेबसाइट का नाम, कैटेगरी या पेज नेम, सब कुछ इसी, यानी उसके अंदर आ रहा हो, कंटेंट आ रहा हो, ये नाम ये वर्ड आ रहा हो। इन URL बिब हो। बिब मतलब वो बाइबल जब होगा ना, तो ओल्ड टेस्टिमेंट जो है वो खासतौर पे वो बाइबल बिब करके लिखे हुए आएंगे। ठीक है। अब जब मैं एंटर करूंगी, पहले कितने थे, 98,000 पेजेस थे ना, आप देखेंगे तो बाइबल के कितने पेजेस हैं, 16,600। किसी को सवाल करना हो तो जरूर करिएगा, ठीक है, सवालात करना अच्छी बात होती है। अब अगर मैं कहती हूँ कि कमेंट्री माइनस कर दो, अब यही इन URL है, ठीक है, और साथ में चिपका के मैंने लिखा माइनस। ठीक है, इस वाले से नहीं जोड़ना, पहले वाले से, पहले वाले से जोड़ेंगे तो उसमें होगा ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़ कर आए, ऐसा हो, एरर आ जाए, ठीक है, एरर आ जाए, ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा, जीरो। मैं अगर मैं कहती हूँ कि माइनस स्पेस देके मैं किसी चीज के साथ माइनस लगा दूं, तो अब ये वाला, यानी URL के अंदर ये टर्म ना हो, कौन सी टर्म ना हो, CMT। CMT ये लोग कमेंट्री के लिए यूज करते हैं। जहाँ CMT आता है और साथ में आगे भी लगा देता है कि CMT के साथ जुड़ा हुआ कोई और वर्ड ना हो, CMT वाले पेजेस। यानी कमेंट्री वही होती है जैसे हमारी कुरान शरीफ की तफासीर होती है, इनकी कमेंट्री होती है। तो कमेंट्री वाले बाइबल के पेजेस हट जाएंगे। पहले 16,000 कुछ थे, अब देखते हैं कितने हैं। गलत आ रहा होगा,
पिछली बार भी ऐसे कुछ आया था और लगता इसको हम अच्छी बात करते हैं। कभी कभी गलती आ जाती है, वक्त के तौर पे होती है, फिर चली जाती है। 3,000। इनके पेजेस कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। मगर ये दे रहा है मगर आ नहीं रहे होंगे, जब आप इसमें आप सर्च करने बैठेंगे ना थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएंगे, इसमें रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है। मगर ये कि जब आप कमेंट्री को माइनस करेंगे तो आपका बहुत साफ साफ रिजल्ट आएगा, सिर्फ आयात के यानी वर्सेस के प्योर प्योर पेजेस निकल के आएंगे। अब आपने इसके आगे टर्म लिखनी है। टर्म आपने क्या लिखनी है, इसके आगे लिखनी है जो भी टर्म हो गया। अगर आपने गोग मगोग ढूंढना है, गोग गोग के बारे में कहाँ जिक्र हुआ है? गोग के 52 जगहों पे जिक्र हुआ है। अगर ये मैंने सीएमटी को माइनस नहीं किया होता तो बहुत जगहों पे जिक्र होता। ठीक है, सीएमटी भरा पड़ा होता है और फिर हम समझ नहीं पा रहे होते कि असल आयत है या फिर तफसीर है, क्योंकि वो बीच बीच में मिक्स हुई थी। 273 पेज है, 273 कमेंट्री मिलाकर। अगर हम कमेंट्री हटा देते हैं तो इतने पेजेस है। कौन आ जाता है? ठीक है यार, मैंने बाकियों को नहीं बुलाया। आप लोगों ने कुछ लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था? जी। तो अब ये है कि ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, मरियम आपको समझ में आ रहा है? आप लोग बोल क्यों नहीं पा रहे, मुझे ये बताएं। मुझे मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये सोचूं मैं सवाल भी क्या करूं जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ। हाँ, मैं सर्च करना बता रही हूँ कि जो सेकंड बुक्स की एक साइट है जिसके अंदर से हम सारी की सारी मजहबों की किताबें ढूंढ सकते हैं और उन पे रिसर्च कर सकते हैं, उनमें से कंटेंट निकाल सकते हैं। और इसके साथ गूगल के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिससे हम लोग बड़ी आराम से एक पेज के अंदर, एक साइट के अंदर के हजारों पेजेस में से हम लोग पूरी पूरी बुक पढ़ने के बजाय हम उसके अंदर से वो पर्टिकुलर पेज निकाल सकते हैं उस टॉपिक पे। समझ में आ रहा है? ये सारी बुक्स का पेज निकल के आ जाएंगे। अभी तो हमने बाइबल के सिर्फ निकाले ना कि बाइबल होनी चाहिए। अगर हम बाइबल हटा देंगे तो ये सारी मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, अहले किताब, नॉन अहले किताब, सारे के सारे पेजेस निकल आएंगे। मगर सारे के सारे ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिवली बोल रहे होंगे, कुछ पॉजिटिवली बोल रहे होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने बताया है कि साइट लगाने से क्या होता है कि उस वेबसाइट का नाम आगे डालो, साइट ऑपरेटर लगाते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? साइट के साथ कॉलम साइन लगाए, इसके साथ आप वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का नाम डालेंगे उसके सारे पेजेस जितने भी गूगल में इंडेक्स होंगे वो लिख के आ जाएंगे। वो 98,000 पेजेस से। फिर इसके आगे हमने लगाया इन यूआरएल का, हमने ऑपरेटर लगाया। इसके आगे कॉलन साइन डाल के हमने बिब लिखा। अब ये बिब क्या है? वो कैटेगरी का यूआरएल है, जिसका मतलब होता है कि बाइबल के पेजेस, बाइबल जो ओल्ड टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट्स हैं, सेकंड टेक्स्ट वाली साइड पे वो बिब करके लिखे हुए आ रहे हैं। तो उसके सारे पेजेस निकल के आए। अब हमने उसके अंदर हमने एक लगाया कि माइनस इन यूआरएल कर दिया कि ऐसे पेजेस ना निकल के आए जिसमें आगे सीएमटी हो। बाइबल के आगे जाके एक सीएमटी का, जैसे ईबीडी है ना, इस तरह से कैटेगरी थी सीएमटी की। वो क्या थी? वो उनकी बाइबल की तफसीर की, उनके पेजेस थे, तफसीर हट गई। और हमने कहा कि आगे हमने गोग, गोग लिखा हुआ है उन पेजेस में। तो वो सारे पेजेस जो जिनमें गोग लिखा हुआ था इस वेबसाइट के अंदर से, वो सारे पेजेस जिनमें गोग लिखा हुआ था मगर वो बाइबल वाली कैटेगरी के अंदर थे, मगर उस कैटेगरी के अंदर की चाइल्ड कैटेगरी सीएमटी हट गई, यानी तफसीर और कमेंट्स हट गए।
यानी हमारे पास प्योर क्या निकल आया, गोग से रिलेटेड पेजेस, यानी सारी सिर्फ वर्सेस होंगी, और कोई कमेंट्री के, इंसानी कमेंट्री के पेजेस नहीं होंगे, सिर्फ वो वर्सेस के पेजेस होंगे। अब अलग अलग लोगों के लिखे हुए, जैसे हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं वैसे उनके गॉस्पल जैसे होते हैं ना, बाइबल ऑफ फना, गॉस्पल ऑफ फना, इस तरह से करके जो अलग अलग लोगों की लिखी हुई होती है वो आ रही होती है। ठीक है, देख रहे हैं KGV और इधर कील और किंग जेम्स, KGV किंग जेम्स वर्जन है। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका वर्जन है, ये जो होता है ना बाइबल अलग अलग लोगों की लिखी हुई जो हम लोग कह रहे होते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ जेरेमील, और और कौन कौन से बाइबल्स हैं ये। सबसे पहली वाली क्या है, ईस्टर्न बाइबल डिक्शनरी। तो ये सारे बाइबल्स की टाइप्स हैं जो हम लोग नाम सुनते हैं कि बहुत से लोगों की लिखी हुई है, और सभी उनकी ट्रांसलेशन होती हैं जो हैब्रू की लेके चल रहे हैं, हैब्रू को नहीं रख पाते। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो हैब्रू को साथ में नहीं रखते, इसलिए हमारे यहाँ अरबी साथ में होती है, उसके साथ ट्रांसलेशन होती है, तो कभी भी गड़बड़ नहीं हो पाती, इनमें भले ट्रांसलेशन सही हो या ना हो, अरबी सही होती है हमारे पास। वो हैब्रू को नहीं लेके चल रहे होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है, इसलिए कंफ्यूजन होती है, और लोग समझते हैं कि चीज चेंज हो गई, असल में वो ट्रांसलेशन चेंज हुई होती है, हैब्रू चेंज नहीं होती। हैप्पी म्यूजियम्स में और असल बुक्स में रखी हुई है, और वो अपनी सही हालत में ओरिजिनल पेजेस भी हैं। ठीक है, तो जो है, यानी हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने साइट ऑपरेटर लगाई है। गूगल के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोगों को सर्चेज, एग्जैक्ट सर्चेज करने में काम आते हैं, ये वेब रिसर्चर्स को बड़े काम आते हैं। जब हम कोई वेब रिसर्च कर रहे होते हैं, हम मार्केटिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट ढूंढना, आउटरीच करना, एग्जैक्ट वेब रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीजें काम आती हैं। यही वो राज हैं, यही वो ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से मैं इतनी गहराई में इन लोगों के अंदर तक घुसी हुई, सारी सारी डाटा मैंने निकाला है। तो ये वो तरीका होता है। ठीक है, ये वेबसाइट भी बहुत पसंदीदा है, इसमें सेकंड बुक्स की डायरेक्ट पेजेस होते हैं, और बहुत अथेंटिक, यानी वो साइट है जो एग्जैक्ट पेजेस निकाल कर डालते हैं ये लोग। तो आपको बहुत कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, और बस मोहतात रहना होता है, आपको सही और गलत का पता होना चाहिए, कौन से पेजेस जो है, कौन सी साइट है। अब इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया कि बाइबल का बिब लिखा होता है, मतलब कि ओल्ड टेस्टिमेंट्स हैं, यानी यहूदियों की जो जूइश बुक्स थी। ठीक है, और जो क्रिस लिखा हो CH4, तो इसका मतलब है कि वो न्यू टेस्टिमेंट्स है।